हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल समाधान क्लासेस में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास, वो भी अबाउ के नियम के अनुसार। इस इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास निकालने के तरीका में हम जानते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p, 3d, यानी इस तरह से हम सब दिन बनाते हैं। यानी हमेशा हम इस प्रकार से बनाने की कोशिश करते हैं और यह हमें याद करना पड़ता है। जो 1 के बाद फिर कौन सी कक्षा में प्रवेश करेगा, फिर कौन से उपकक्षा में, फिर कौन सी, जैसे 3p के बाद यहाँ 4s पे, 4s के बाद एक के बाद 3d पे पहुँच जाता है, उसके बाद 4p पे। ये हमें याद करना पड़ता है। कभी कभी इसे इस तरह याद ना करके यहाँ लिख लेते हैं 1s2, 2s2, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, इस तरह से लिखना पड़ता है। लेकिन आज हम आप लोग को जो बताएंगे, इसे लिखने के लिए हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये एक ट्रिक के माध्यम से हम बताएंगे इसे किस तरह से इसे हम लिखेंगे, ताकि हमें याद करने की ये ज़रूरत ना पड़े। बिना याद किए हुए ही हम लिख लेंगे, ठीक है। आइए इससे पहले हम समझते हैं कि इसमें कौन कौन से उपकक्षा हैं। हमें यह पता है जो उपकक्षों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। S, P, D और F, 4 प्रकार के उपकक्षा होते हैं। S, P, D और F। S उपकक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 2। P उपकक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 6। D उपकक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 10। F उपकक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 14। अब इसमें देखते हैं, जो S उपकक्षा में 2, P में 6, D में 10 और F में 14। टोटल उपकक्षों की संख्या कितनी है, तो टोटल उपकक्षों की संख्या में हमारे पास 4 है। तो अब इसे जिसे याद है वो ठीक है, जिसे याद नहीं है, याद करने का मात्र एक ही याद रखिएगा, S का कितना है, 2। अब हमें टोटल मालूम है उपकक्षों की संख्या कितनी, 4 है। तो S, P, D, F लिख देंगे। इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर हमें ज्ञात करना है तो पहला वाला याद रखेंगे सिर्फ 2। उसके बाद देखिए इसमें हम 4 प्लस करते हैं तो कितना हो जाता है, 6। फिर इसमें हम 4 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10। फिर हम इसमें 4 प्लस करते हैं तो कितना हो जाएगा, 14। बस एक को याद रखिए, अगला जैसे S के बाद P, P के बाद D और D के बाद F, 4 प्लस करते जाएंगे, उसका अधिकतम इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया कि उपकक्षों में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, ये हमें पता चल गया। अब हम आइए देखते हैं इसे हम लिखेंगे किस तरह से। इसको लिखने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे S, P, D और F, S, P, D और F को हम नंबरिंग कर लेते हैं। S को हम मानते हैं अब पहला, P दूसरा, D तीसरा और F को चौथा। अब देखिए इसे हम अब ये वाला हमको लिखना है। इसे लिखने के लिए हम क्या करेंगे, हमें इसको लिखने के लिए देखिए, जैसे हम S, P, D और F लिखे हैं। अब इधर से हम स्टार्ट करेंगे, इधर से हम इधर की ओर आएंगे, यानी दाईं से बाईं ओर आएंगे, दाईं से बाईं ओर क्या आएंगे, और बाईं ओर में जो भी एलिमेंट है, यानी जो भी उपकक्षा है उसे हम लिखेंगे, उसे हम लिखना स्टार्ट करेंगे। और एक एक उपकक्षा को लिखते चलेंगे, लेकिन ध्यान में रहे जो उपकक्षा को हम लिखेंगे उसको हम 2 बार लिखेंगे। किसी को लिखेंगे तो 2 बार लिखेंगे। तो हमको सबसे पहले यहाँ से इधर से हम दाएं से बाएं की ओर चलते हैं। दाएं से बाएं की ओर चलने में सबसे लास्ट में कौन सा है, S है। सबसे लास्ट में कौन सा है, S है। तो S को हम लिखते हैं, तो S को हम कितने बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे, यानी S और यहाँ भी, यहाँ S और ये भी S, 2 बार लिख लिए। अब S के बाद यहाँ पे कौन सा है, फिर हम S को 2 बार लिख लिए। अब यहाँ से आते हैं, फिर आता है P, और P अकेले नहीं लिखाएगा, P के साथ S भी लिखाएंगे। हमने कहा जो दाईं ओर आने के बाद, दाईं से बाईं ओर आने के बाद जो आएंगे उसे 2 बार लिखना है। S को हमने लिख लिए। अब इसके बाद ये दोनों एक साथ लिखा जाएगा, इस दोनों को हम एक साथ लिखेंगे, S और P को। और S और कितने बार लिखा, 2 बार लिख लिया। अब हम इसे लिखेंगे किस तरह से, अब देखिए इसे हम लिखते हैं P और S, ये दोनों को एक साथ, P के बाद कौन सा आएगा, S आता है, P के बाद S आता है, तो ये दोनों को एक साथ लिखेंगे। पहले किसको लिखेंगे, P। हमने कहा है पहले इधर से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद इधर की ओर जाएंगे। तो पहले P
और एस, फिर उसके बाद इसको कितना बार लिखेंगे, 2 बार, फिर पी फिर एस, 2 बार लिख लिया। अब इन्हें हमने 2 बार लिख लिया, इन्हें भी हमने 2 बार लिख लिया। अब इसके बाद किसका बारी आता है, डी का। डी से अब स्टार्ट करते हैं, 3 2 1, क्या लिखेंगे, 3, 2 में पी और 1 में एस। इसको कितना बार लिखना है, 2 बार लिखना है, जो भी नंबरिंग लिखना है 2 बार, डी पी एस, 2 बार लिख लिया। अगर आपको इस तरह से ना समझ में आए तो आप इस तरह से समझें, हम इधर से नंबर लिखना स्टार्ट किए, लास्ट में कौन सा, एक नंबर, एक नंबर को कितना बार लिखेंगे, 2 बार, फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे 2 और 1, 2 और 1, ये दोनों को एक साथ लेंगे, दोनों को एक साथ लेंगे तो 2 और 1 को पहले 2 लिखेंगे, उसके बाद 1 लिखेंगे, और उसको 2 बार लिखना है, पहले 2 उसके बाद 1, फिर 2 फिर 1, उसके बाद फिर आते हैं यहाँ से स्टार्ट करेंगे 3 2 1, 3 2 1, फिर यहाँ 2 बार, हर जो डिजिट बनाएंगे उसे 2 बार लिखेंगे, 3 2 1 हो गया। इसके बाद हम लिखते हैं फिर, अब कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से 4, 4 में एफ है, 3 3 में डी है, फिर पी और फिर एस, एक बार लिखें, इसको एक बार और लिखेंगे, एफ डी पी, एफ डी पी और एस हो गया। तो अब देखिए हम पेयर किस तरह से बनाए, सब हमने किसे किसे 2 बार लिखे हैं, एस को हमने 2 बार लिखा, पी एस और पी एस 2 बार लिखा गया, डी पी एस और डी पी एस 2 बार लिखा गया, एफ डी पी एस 1 बार, एफ डी पी एस 1 बार। यानी ये जो नंबरिंग हम लिखे थे 1 1 2 1 2 1 3 2 1 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1, इस तरह से हमने इसे लिखा। जैसे यहाँ देख लीजिए हमने लिख दे रहे हैं 1 1 2 1, फिर यहाँ 2 और 1, फिर 3 2 1 3 2 1, फिर यहाँ पे कितना 4 3 2 1 4 3 2 1। ये नंबर याद रखना है, ये नंबर से भी हम इसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, अब इसमें हमें लिखना क्या है, अब ये तो हम पी एस पी डी एफ ये लिख लिए, अब इसमें हमें क्या लिखना है, कौन से कक्षा में प्रवेश कर रहा है, यानी आवर्तों की संख्या का है या कक्षों की संख्या का है। जो हमें हमारे पीरियोडिक टेबल में कितने कक्षों की संख्या है, 7 कक्षा हैं। कितने कक्षा हैं, 7 कक्षा है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी, पाँचवीं, छठी और 7वीं कक्षा है। कक्षा को n से सूचित किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ लिखना स्टार्ट करते हैं। तो हम देखते हैं s है, s का स्टार्ट कहाँ से किया है, s के ऊपर क्या नंबर लिखा हुआ है 1, तो हम s का गिनती जो स्टार्ट करेंगे वो 1 से स्टार्ट करेंगे, और जहाँ जहाँ s लिखा है वहाँ गिनती में हम 1 से स्टार्ट करते हैं। चलिए यहाँ s है तो इसको लिखेंगे 1, यहाँ s है तो इसको लिखेंगे 1 के बाद 2, गिनती लिखना है, गिनती जो होता है वही लिखना है, 1 2, इसके बाद 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ पे 7 और यहाँ 8 हालांकि आपको आएगा नहीं लेकिन हमने लिख दिया है। ठीक है, इसके बाद अब 1 का कहानी ख़त्म हो गया। इसके बाद आता है s का कहानी ख़त्म, अब आता है p का। अब p कितने नंबर पे है, दूसरे नंबर पे है। p हमारे कितने नंबर पे है, दूसरे नंबर पे है, तो दूसरा नंबर में p है, तो हम गिनती जो स्टार्ट करेंगे वो 2 से स्टार्ट करेंगे। कितना से, 2 से, तो 2p 3p 4p 5p 6p 7p हो गया। अब d को देखिए, d देखिए तो कहाँ पे, d 3 नंबर पे है। अब जो हम गिनती स्टार्ट करेंगे d के लिए वो कितने नंबर से, 3 से स्टार्ट करेंगे, तो 3d 4d 5d 6d। ओके, इसके बाद देखिए f हमारा कहाँ से स्टार्ट है, 4 नंबर से स्टार्ट है, यानी f का जो गिनती स्टार्ट करेंगे 4 से स्टार्ट करेंगे, यानी f का जो पहला लिखाएगा वो 4 लिखाएगा। तो f कहाँ पे हमारे, यहाँ f है, तो यहाँ से लिखते हैं 4 यानी 4 5, और तो यहाँ पे और नहीं है, बस 4 और 5। ठीक है, फोर 5
ठीक, रहने दीजिए अब यहीं तक, और आगे अगर आएगा तो देख लेंगे। इस तरह से हो गया। अब हमें क्या है देखते हैं यहाँ पे, अब इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन लिखना है। हमें पता है जो एस में सबसे अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है 2, पी में कितनी 6, डी में कितनी 10, एफ में कितना 14। अब ये बन के तैयार हो गया। सबके ऊपर बस इलेक्ट्रॉन लिख देना है, कितना कितना इलेक्ट्रॉन है। वो इलेक्ट्रॉन फुलफिल होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के साथ। जो इलेक्ट्रॉनिक जिनका इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास निकालना होता है उनके इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास के साथ हम इसे फुल अप कर देंगे, यानी पूरी तरह से भर देंगे। ठीक है, अब देखिए, अब हम यहाँ से मिलाते हैं। यहाँ से देखिए 1s के बाद कौन से घर में जा रहा है 2s के बाद 2p के बाद 3s के बाद 3p 4s 3d के बाद 4p, यहाँ भी 4p, 5s यहाँ 5s के बाद 4d 5p 6s। इस तरह से यह पूरी तरह से हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास का जो हम सजा के बनाते हैं वो तैयार हो चुका है। अब देखिए हम बनाते हैं, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास को निकालना है, जैसे कि आप कहें कैल्शियम का निकालते हैं। कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है 20। ठीक है, कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है 20। अब इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है 20। ये अभी उदासीन अवस्था में है। ये कौन सी अवस्था में? उदासीन अवस्था में, कहेगी इसमें कोई चार्ज नहीं है। कोई भी एलिमेंट या तत्व जो भी होता है वो उदासीन अवस्था में रहता है। उसके ऊपर जब तक कोई चार्ज ना हो तब तक वो उदासीन अवस्था में है। उदासीन अवस्था में इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या और परमाणु संख्या तीनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या और परमाणु संख्या क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। अब इसमें हम इनका इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास निकालते हैं। तो इनका इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास पहले चलेगा 1s2 2s2 के बाद 2p6 3s2। अब यहाँ ऊपर में हम जोड़ते चलेंगे इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन हुआ? 6 2 8 2 10 10 2 12 12 के बाद फिर किसमें 3p6 12 और 6 18 18 के बाद अब किस में आएगा 4। देखिए 4 है 4s। अब क्या बच गया है 6 4 10 10 और 2 10 और 8 18 18 2 22, यानी s का भी पूरी तरह से बढ़ गया है। यानी अब हम कहेंगे ये हमारा जो है कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास बन के तैयार हो गया है। कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमें बन के क्या हो गया? तैयार हो गया। अब हमसे यहाँ पूछा जाए क्या, ये कैल्शियम किस आवर्त का तत्व है? तो ये देखिए किस में प्रवेश किया? चौथा में प्रवेश कर गया, यानी यह चौथे आवर्त का। कौन से आवर्त का? चौथे आवर्त का। आवर्त अगर कोई पूछे चौथे आवर्त का ये क्या है? एलिमेंट है कैल्शियम। ठीक है, इसके बाद अगर हमसे कोई पूछे स्कैडियम का हो जाता है 21 स्कैडियम का। इसी तरह से हम बनाएंगे। यहाँ 4s2 के बाद क्या हो जाएगा? 4s2 हो गया था, यहाँ तक हमें पता है जो क्या है 20 आ गया है। 4s2 के बाद देखिए s के बाद क्या आ रहा है 3d, तो 3d1। लेकिन यहाँ पे अगर हमसे कोई पूछे जो स्कैडियम किस आवर्त का तत्व है, तो स्कैडियम जो है चौथे आवर्त का ही तत्व होगा, क्योंकि यह चौथे आवर्त में प्रवेश कर चुका है। आवर्त अगर पूछे तो यह चौथे आवर्त का ही तत्व होगा। ठीक है, आई होप इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास निकालना आप लोग सीख गए होंगे। ये जो आवर्त वर्ग किस उपकक्षा में प्रवेश कर रहा है या फिर किस आवर्त में कोई एलिमेंट, किस आवर्त की संख्या क्या है, उसके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, संयोजक इलेक्ट्रॉन क्या है, संयोजकता क्या है, इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। उस वीडियो को आप लोग देख लेंगे। अभी के लिए धन्यवाद।